वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंप्लीफाइंग मैथ्स के अंदर जो है हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, उसके न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। देखिए इसका सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल, देन वी विल सी टू एक्सरसाइज एंड देन वी विल कम टू द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें जो है फिजिक्स जो है, फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो दिस इज वेरी वेरी इजी। तो आई विल ट्राई टू इट कि आपको समझ में आए। और इसके बारे में ये होता क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट जो है मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आप जाकर के देख लीजिए। पहले उसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने आ सके एंड मे बी आपको कुछ समझ में आए कि इसका आंसर क्या हो सकता है एंड करेक्टली जो कैसे लिखा जाता है वो आप इसमें समझेंगे। ये करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। What is the direction of magnetic field at point directly below it and at a point directly above it? तो इसके लिए कौन सा रूल काम आ जाएगा आपके पास में, जो है राइट हैंड थंब रूल, ये वाला रूल काम में लेना। द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। Applying the right hand thumb rule, we get that the magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east and anti-clockwise when viewed from the west end। ये आपको देखना है, ये जो कौन सा फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा ये। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कौन सा होगा इसमें से। आप देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एंड ये हो गया आपका करंट, तो फोर्स कैसे होगा उसका। तो देखिए टू द राइट टू द लेफ्ट आउट ऑफ द पेज, तो इसके लिए कौन सा रूल काम आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आंसर इज ऑप्शन डी, इनटू द पेज। कैसे, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, that the direction of current is taken opposite to the direction of motion of electrons, the force is therefore direction into the page। coming to the exercise questions के ऊपर आते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire। तो इसका क्या हो जाएगा, the field consists of a concentric circle center on the wire। the field consists of a concentric circle center on the wire। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपके पास में, डी हो जाएगा। फिर द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil। in electromagnetic induction phenomenon, an induced current begin to flow in a coil whenever there is a change in magnetic field and around a coil। the device used for producing electric current जनरेट करने के लिए कौन सी होती है, एन एसी जनरेटर में भी यूज्ड। फिर आता है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है उसमें, इंक्रीजेज हेवीली। एट द टाइम ऑफ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट एज ए रिजल्ट द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेज। ओके, फिर है कि वेदर ट्रू फॉल्स को दिखाना आपको। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिक एनर्जी, ये आपका अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है नहीं है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट है ये। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइंस। ओके, a wire with a green insulation is usually the live wire। ऐसा नहीं होता है, ग्रीन इंसुलेशन का कौन सा होता है आपके पास में, यूजुअली जो है ग्रीन, यूजुअली द लाइव वायर इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, फॉल्स हो जाएगा। फिर आता है थ्री सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग ए परमानेंट बार मैग्नेट टू ए हॉर्स शू मैग्नेट एट द प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। magnetic field is produced around a current carrying straight conductor or current carrying circular coil। a very good method to produce magnetic field is due to flow of current in a solenoid। यही हमने तीनों पढ़े थे उसमें। फिर है कि how does a solenoid behave like a magnet। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, आपको ये पता ही है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा आपको। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए सोलेनॉइड कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड कॉइल इज इन द सेम डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म।
The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines along the axis of solenoid. Thus, the solenoid behave like a bar magnet. One end of solenoid behaves as a magnetic north pole and other वाला south pole करेगा. फिर क्या बोल रहा है कि we can determine the magnetic pole formed in a solenoid. The end of the current carrying solenoid which attracts north pole but repels south pole of a bar magnet is behaving as south magnetic pole. The other end which attracts the south pole of a bar magnet but repels the north pole is behaving as north magnetic pole. It is because like poles repels but unlike poles attract each other. जैसे कि मैग्नेट की क्वालिटी होती है. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest when the current carrying conductor is placed in a direction perpendicular to that of magnetic field. अभी है आपके पास में वो नहीं है. आप 13 क्वेश्चन पे आइए. देखिए, a coil of insulated copper wire is connected to galvanometer. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil and withdrawn from inside the coil and held stationary? A current induces in a solenoid, a bar magnet is moved relative to it. This is the principle of electromagnetic induction. When a bar magnet is pushed into a coil of insulated copper wire, a current is induced momentarily in the coil. As a result, the needle of the galvanometer affects momentarily in a particular direction. When the bar magnet is withdrawn from inside the coil, insulated copper wire, a current is again induced momentarily in the coil in the opposite direction. As a result, the needle of the galvanometer deflects momentarily in the opposite direction. When a bar magnet is held stationary inside the coil, no current will be induced in the coil, hence galvanometer will show no deflection. फिर आपके पास में आता है two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Yes, a current is induced in the coil B. When the current in the coil A is changed, the magnetic field associated with it also change. As coil B is placed close to A, hence magnetic field lines around this coil also change. Due to change in magnetic field lines associated with coil B and induced current B is also induced in, क्योंकि एक के अंदर होगा तो वो दूसरे में होना ही है. फिर state the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight conductor carrying Maxwell's right hand thumb rule. Force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular के लिए Fleming's left hand rule. फिर है करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ओके, देन कम्स व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक, बड़ा कर लेते हैं इसको. व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, क्यों होता है? व्हेन डज, if either the insulation of wire used in electric circuit is damaged or there is a fault in the appliances, तो क्या होगा उससे? Live wire and neutral wire may come in direct contact. As a result, the current in the circuit abruptly rises and short circuit occurs. Okay, फिर what is the function of earth wire? क्या है? Why is it necessary to earth metallic appliances? The metallic body of electric appliances is connected to the earth by means of earth wire so that any leakage of electric current is transferred to the ground. This prevents an electric short to the user. That is why earthing of the electric appliance is necessary. आपको लिखने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसी तरह से लिखना है. फिर आते हैं हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पेज नंबर 196 पे है कि why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? क्योंकि उसमें मैग्नेट होती है और दोनों क्या करते हैं? सेम, जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल होते हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. नीडल एंड बार मैग्नेट बोथ हैव मैग्नेटिक फील्ड. When they brought near to each other, these magnetic field interact to each other, giving deflection in the needle. फिर आते हैं पेज 200 पे. क्वेश्चन 1 है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो आप देखिए नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ से होके साउथ की तरफ जाती है और अंदर में क्या होती है? साउथ से होके नॉर्थ की तरफ जाती है. फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट. उसके बाद में आता है आपके पास में क्वेश्चन 2, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस. ये आता है कई बार.
Properties of magnetic line forces is known as magnetic field lines and listed as below. Outside the magnet, the magnetic field line are directed from north pole to south and inside में क्या होता है south to north. Thus magnetic field lines form a closed loop. The magnetic field line at any point points in the direction of magnet intersect. The magnetic field in line at any point intersect नहीं होती है ये. The relative strength of magnetic field at any point in the direction of magnetic field. ओके किसी भी जो है पॉइंट पे ये आपको मिलेगी मिलेगी. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक गिवन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस. जितने क्लोज होंगे उतने ही क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपके पास में क्या हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. एंड नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी पॉइंट टू डायरेक्शन विल बी शोन विच इज नॉट पॉसिबल. और ये आता है कई बार. ये देखिए व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. No two field lines are found to be cross each other. If they did it, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which is not possible. हम आते हैं इसके पेज जो है ये 201 पे जो है कि consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop likewise. Apply the right hand thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. ये हमने पढ़ रखा बहुत अच्छे से. आप आराम से लिख भी सकते हो. The magnetic field lines have been shown in the figure. As per right hand rule, we find that inside the loop, the magnetic field lines are directed perpendicular to the plane of paper in the inward direction, and outside the loop, magnetic field lines are directed out of the plane of the paper. के बाद में है the magnetic field line in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. तो ये uniform magnetic lines है. Okay, the uniform magnetic field line is represented by parallel and equidistant lines of equal length as shown in the figure. फिर है कि choose the correct option. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current क्या होती है? It's same at all points. Answer will be D. अब पेज 203 से 4 तक है कि which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field. क्या क्या है वो? Velocity and momentum. ओके ये चेंज हो सकते हैं. इन एक्टिविटी पीछे में हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी इफेक्टेड इफ करंट इन द रोड ए बी इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा. ए स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्गर करेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड विल बी इंक्रीज क्योंकि वो भी उसके प्रोपोर्शन में होता है. लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा लेंथ ऑफ द रोड इज इंक्रीज एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल आल्सो इंक्रीज एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इंक्रीजेस. तो रोड जो होगी रोड आप जो यूज ले रहे हैं उसका क्या होगा डिफ्लेक्शन तीनों ही केस में बढ़ेगा. फिर आता है कि अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या हो जाएगी. ये किससे पता चलता है हमको लेफ्ट हैंड रूल से. In accordance with the Fleming's left hand rule, the direction of magnetic field is vertically upward. Okay, coming to the next page 205 पे आते हैं हम लोग. इसमें बोल रहा है कि name two safety measures commonly used in electric circuit and appliances. तो एक क्या है use of earth wire and proper earthing, use of fuse. Now a day's fuse wire is replaced by MCB. ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ आपको previous classes में. An electric oven of 2 kilowatt power setting is operated in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? तो power rating of electric oven is 2000 volt. अब आपको I चाहिए. I क्या होगा P by V that is 9 ampere. As the current rating of domestic electric circuit is only 5 ampere and the oven draws a current 9 ampere which is more than the current rating, hence the circuit will be damaged due to overheating or overloading. फिर आता है what precautions should be taken to avoid the overloading of the domestic circuit. क्या क्या precautions हैं. Too many appliances should not be connected with a single socket. Too many appliances should not be used at the same time. Faulty appliances should not be connected in the circuit. Fuse should be connected in the circuit. With this I finish and I hope you understand all the questions.
तो फर्स्ट आपको क्या करना होता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट की आप क्लास पढ़िए आराम से, सारे उसके कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर हम लोग जो है उसके न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे इस वीडियो में है, आप इसको बार बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए। और आई विल ट्राई टू डू इट इन ए also in a better way. Feedbacks are, I will wait for feedbacks and comments. Thank you very much for join करने के लिए मेरे को, and we will meet again and again, and it will going on process. Thanks from Simplifying Maths, and take care.